राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य और महत्व देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कार्य है, ये कैसे टीचर को, कैसे बच्चे को और कैसे किस रूप में कैसे सबके लिए सहायक है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य और महत्व आज हम शिक्षार्थी की दृष्टि से देखेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, कि उसके लिए ये कैसे कार्य कर रहा है या उसके लिए ये कैसे फायदेमंद है। शिक्षा मनोविज्ञानों ने बालक या शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना। कि शिक्षा के पढ़ाई का केंद्र कौन है? बच्चा। हम पढ़ा किसे रहे? हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। टीचर, अगर टीचर है या कोई सिखाने वाला है तो कोई सीखने वाला भी होना जरूरी है, तभी वो ज्ञान आगे से आगे बढ़ेगा। तो टीचर किसे पढ़ाएगा? बच्चे को। तो बच्चा क्या होगा? इस शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा कि बच्चे के इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही है। जो भी टीचर जो भी कार्य करेगा बच्चे के हिसाब से होगा। विद्यालय में जो भी कार्य होगा, परिवार में, समाज, सभी में, तो इसका केंद्र बिंदु कौन आ जाएगा? बच्चा, जिसके चारों ओर शिक्षा प्रक्रिया घूमती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को उनके बारे में ज्ञान प्रदान करता है और ऊंची कक्षाओं में बालक यह ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि जो बालक है, जो बच्चा है, उसको ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या कार्य करती है? ज्ञान प्रदान करना, सिखाना या सीखने का कार्य। तो ये ज्ञान प्रदान कौन करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। और ऊंची कक्षाओं में बालक ये ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकता है। बड़ा हो जाता है जब बच्चा, तो बड़े होने के बाद क्या होता है? बड़े होने के बाद वो खुद, जैसे आप कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज में आने के बाद आपको टीचर इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाएगा जितना आपको अभी बचपन में या स्कूल विद्यालय में इनमें पढ़ाया जाता है। बाद में क्या होता है कि आपका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि आप खुद उस चीज को पढ़ के आप समझ सकते हो। तो ये कार्य समझाने का या ज्ञान प्रदान करने का जो डिटेल्स में होता है, तो वो कहाँ पे होता है? स्कूल में, विद्यालय में। तो वहां पे शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। बाद में जो टीचर होता है वो एक एक फ्रेंडली वे में हो जाता है, एक मित्र की जैसा व्यवहार करते हैं कि वो हम उनसे हर चीज शेयर कर सके या उनसे हर चीज पूछ सके। एक निर्देशक या परामर्शक के रूप में हो जाता है। तो ये क्या बोलता है कि ऊंची कक्षाओं में ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि छोटी कक्षाओं में ये ज्ञान बालक शिक्षक के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। पहले क्या होता था? पहले जो भी कार्य था वो टीचर पे डिपेंड था कि टीचर को पता है उसे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। उसका जो मन होता था वो वैसे कार्य करता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये बाल केंद्रित हो गया। मतलब जो कार्य होगा वो बच्चे के हिसाब से होगा। टीचर कोई भी स्टेप लेगा या कोई भी विधि अपनाएगा तो बच्चे पे डिपेंड होगी। पहले टीचर पे डिपेंड था। पहले शिक्षा केंद्रित होती थी शिक्षा, और अब क्या हो गई? बाल केंद्रित। तो इसका मतलब समझे होंगे कि पहले टीचर इंपॉर्टेंट था, और अब बच्चे की, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसको अलग विधि से पढ़ाएगा, और जो पढ़ने में अच्छा है तो टीचर क्या करेगा? उसको अलग विधि से पढ़ाएगा। तो इसमें क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा जरूरी है। शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, कि बालक क्या सोचता है कि शिक्षा मनोविज्ञान उसके लिए कैसे उपयोगी है, वो कैसे अपने बारे में जान सकता है, या क्या चीजें जो जानकर वो अपने में सुधार कर सकता है। तो ये क्या शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षार्थी के लिए उपयोग कैसे है? जैसे वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान। अगर बच्चे को पता चल जाए कि उसका जो वंशक्रम है, यानी उसने जो आगे से आगे जो अपने, जो उसको पहले से कोई चीजें आती है। जैसे कोई बच्चा, उसको पेंटिंग का शौक है, या उसके लिए वो पेंटिंग करना थोड़ा उसे अच्छा लगता है, तो वो उसने अपने वंशक्रम से सीखा था। मतलब उसको आगे से आगे कोई चीज ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर हो जाती है आनुवंशिकता के द्वारा, तो वो उसका वंशक्रम का ज्ञान है। और उससे अगर ये चीज पता चल जाए कि वो इस चीज में अच्छा है, बेहतर है, तो वो आगे जाके और अच्छा कर सकता है उस चीज को। तो ये क्या, वंशक्रम का अगर उसे पता है। और वातावरण, अब जैसे वातावरण का कैसे फर्क पड़ेगा? अब जैसे उसे पता है कि वो पेंटिंग करने में अच्छा है या उसकी ड्राइंग अच्छी है, तो अगर उसको वैसा वातावरण दिया गया जहाँ पर वो और आगे बढ़ सकता है, या उसे उस रूप में उसे शिक्षा दी गई, तो उससे क्या होगा? उसकी या तो करियर और अच्छा जाएगा। और अगर उस चीज़ का, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं, जैसे उसे पेंटिंग का शौक है, वो कहीं ड्राइंग कर रहा है बच्चा, कहीं दीवार पे कर रहा है या किसी बुक पे कर दिया या कहीं पे कर दिया, और किसी घर वालों ने उसे टोक दिया कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो ये तेरे पढ़ाई में थोड़ी काम आएगा। तो ऐसे टोक दिया, तो उससे क्या हो गया? वो जहाँ अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता था, और वहां और वो पीछे चला गया। तो इससे
क्या ज्ञान हो जाता है बच्चों को शिक्षा मनोविज्ञान से कि वो किस चीज़ में बेहतर है और उसे और कितना बेहतर बना सकता है, और उससे ये भी ज्ञान हो जाता है कि वो अगर इस चीज़ में और अच्छा कर सकता था, अगर उसको वैसा वातावरण दिया जाता। तो ये किससे सीखा उसने? शिक्षा मनोविज्ञान से। जैसे हम बड़े होने के बाद हम किसी बहुत सी चीज़ों को लेके पछताते हैं कि काश मैं उस वो कर लेता या काश मैं वो कर लेती। तो वो कैसे? क्योंकि अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमें ऐसा वातावरण नहीं दिया गया, या हम ऐसे, हमें इस चीज़ की एबिलिटी थी लेकिन हमें उस चीज़ को दबाया गया, हमारी उस चीज़ को। तो हम, अगर हमें और बढ़ावा दिया जाता तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। तो इस चीज़ का ज्ञान किससे हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान अगर बच्चे को पता चल जाए कि वो किसी चीज़ में जैसे उसकी सीखने की स्किल्स ज़्यादा तेज है, या उसे याद जल्दी हो जाता है, या वो तर्क करने में या विचार करने में, मतलब उसे अगर पता चल जाए कि उसकी मानसिक, जो मानसिक क्रियाएं हैं या जो मानसिक क्षमताएं हैं वो किस में बेहतर है, तो वो और अच्छे से कार्य करेगा। कि जैसे एक बच्चा है, उसे पता है कि वह धीरे सीखता है, या फिर उसे ये चीज़ पता है कि वो ड्राइंग के द्वारा ज़्यादा सीखता है, तो वो चाहेगा कि वो उसी तरीके से सीखे। जैसे कि एक बच्चा, उसे लगता है या उसे ऐसा लगता है कि वो रात में पढ़ता है तो उसे ज़्यादा याद होता है, और एक है जो उसे लगता है कि वो सुबह जल्दी पढ़ता है तो उसे ज़्यादा याद होता है। तो उसके याद करने का उसे ये चीज़ पता चल गई। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, कि वो इस चीज़ को करेगा तो वो और बेहतरीन कर पाएगा। तो उसकी मानसिक जो क्रियाएँ हैं, वो उसका ज्ञान होने से बच्चा और बेहतर कर सकता है, और बेहतर कर पाएगा। यानी उसको उसका खुद का आत्म का ज्ञान कराना है कि वो कैसे किस चीज़ में और बेहतर कर सकता है। जैसे उसको पता है कि उसकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, या उसकी याददाश्त इतनी अच्छी है, और वो, जैसे अगर किसी की याददाश्त अच्छी नहीं है और उसे लगता है कि वो पढ़ने से जितना जल्दी याद नहीं कर पाता जितना वो लिख लिख के याद कर पाता है, तो वो क्या करेगा? वो लिख लिख के याद करेगा। मतलब अगर उसे अपनी क्षमता या जो उसकी कमियां हैं उसका पता चल जाए तो उसे सुधार सकेगा। तो उसको पता कैसे चलेगा? वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, कि भाई उसको इस चीज में कमी है, तो उसकी इस चीज को कैसे बेहतर किया जाए। तो ये चीज का ज्ञान किससे होगा? ये शिक्षा, ये अपन बालक को लेके पढ़ रहे हैं कि बालक का जो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोगिता है, कि अगर बालक ये चीज समझ जाए तो वो कैसे अपने आप को और बेहतर कर पाएगा। ऐसे ही उसकी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान, अगर बालक को खुद की योग्यता और क्षमता का ज्ञान हो जाए, इसी प्रकार उसके मानसिक क्रियाएं थे, तो वो और बेहतरीन कैसे करेगा। जैसे एक बच्चा है जिसे मैथ अच्छी लगती है और जिसे साइंस अच्छी नहीं लगती, तो वो उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। या जैसे एक है जिसे ड्राइंग अच्छी लगती है, या उसे चित्र के द्वारा ज़्यादा याद होता है, तो वो चित्र के द्वारा याद करने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो योग्यता है या जो उसकी क्षमता है याद करने की, या उसकी सोचने की या समझने की, अगर बालक को ये चीज़ का ज्ञान है, अगर वो अपनी इस क्षमताओं का ज्ञान कर पाता है, तो वो और बेहतरीन कर सकेगा। इसी प्रकार मूल प्रवृत्तियाँ और रुचियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ जो उसको जन्म से मिलती है, जिसको उसे कुछ सीखना नहीं पड़ता, या और रुचियाँ क्या होती है? जो उसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी चीज़ में, जैसे किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, या जैसे कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा? उसे अगर पता चल गया मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो उस फील्ड में आगे जाने की कोशिश करेगा। जैसे कहानी पढ़ने का ज़्यादा शौक है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं कहानी के वे में याद करूँ। जैसे अब हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को वो कहानी के वे में याद करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे क्या होगा? उसकी रुचि के अनुसार अगर पढ़ेगा तो वो बेहतर कर पाएगा, क्योंकि जिस चीज़ में अपन को इंटरेस्ट होता है तो वो हम जल्दी सीख पाते हैं, और जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो हम जल्दी नहीं सीख पाते। जैसे, और मूल प्रवृत्तियाँ, जैसे किसी बच्चा होता है उसको क्यूरोसिटी होती है कोई चीज़ें जानने की, या जिज्ञासा होती है, जैसे कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो उसको अपनी जिज्ञासा का पता है कि उसे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे एक बच्चा है जो, उसको कोई भी खिलौना दो, वो उस खिलौने का पोस्टमार्टम कर देता है, पूरा उसको तोड़ देता है, खोल देता है, वो पता नहीं क्या चेक करना चाहता है। एक, जैसे मम्मी ने उसे डांट दिया कि ये क्यों किया, तो उसकी वो जो स्किल्स थी वो वहीं दब गई। एक वो कुछ और अच्छा कर सकता था उस चीज में। तो क्या, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी रुचियां, जो उसका इंटरेस्ट होता है, वो उसके ज्ञान को और बेहतर बना सकता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे
वही चीज़ जैसे खिलौने का शौक है और उसे उसके बारे में जानने का शौक है कि ये टायर कैसे घूम रहा है, ये चीज़ क्यों हो रही है, तो वो उसे खोल 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 के उसे चेक करता है और फिर उसे वापस जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये सब जो करता है, एक तो जैसे उसको टीचर ने किसी ने डांट दिया कि ये क्यों कर रहा है, तो उसका क्या हुआ, वो जो जिज्ञासा थी वो वहीं पे शांत हो गई या वहीं दब गई। तो वो उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाए। और एक अगर दूसरी साइड उसको और इनकरेज कर दे जैसे टीचर कि हाँ चलो अच्छी चीज है और इसके बारे में जानो और मुझे भी बताओ ऐसा कुछ भी, तो उससे क्या होगा कि उसे साइंटिफिक रूप में उसे समझेगा और उसे समझाएंगे टीचर भी और उसकी स्किल्स को और बढ़ाएंगे। इससे क्या उससे का डेवलप होगा, वो क्या बच्चा डेवलप होगा। तो ये क्या उसकी मूल प्रवृत्तियां और रुचियों का ज्ञान होने से वो और अच्छे से बेहतर कर पाएगा। आत्म मूल्यांकन और मापन की विधियां। आत्म मूल्यांकन क्या होता है, जैसे कि बच्चा खुद को कैसे चेक करे कि वो किस चीज में बेहतर है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो बच्चा कैसे करे, जैसे कि टेस्ट टेस्ट दिया उसके बाद क्या, उसके बाद बच्चा देखेगा कि उसके इसमें नंबर नहीं आए, उसने इसमें नंबर अच्छे आए, तो वो क्या खुद का मूल्यांकन कर रहा है। एक तो जो टीचर मूल्यांकन करता है वो अलग होता है और जो बच्चा स्वयं का मूल्यांकन करता है तो वो चीज़ अलग होती है। जैसे टीचर मूल्यांकन करेगा तो टीचर उसके जो पढ़ाने का तरीका है वो ये चेक करेगा कि उसने जो तरीके से पढ़ाया था तो क्या वो बच्चा वो सीख पाया। और जहाँ बच्चा खुद खुद का मूल्यांकन करेगा तो वो अपनी कमियों को जान पाएगा कि वो किस चीज़ में पीछे रह रहा है और किस चीज़ में वो अच्छा कर पा रहा है। तो उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। तो वो कब कर पाएगा, जब वो खुद का मूल्यांकन करना जान जाएगा या खुद का मूल्यांकन कर पाएगा। तो अब ये क्या है कि शिक्षक जो बच्चे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे उपयोग ले सकते हैं, तो वो अपने वंशक्रम या वातावरण का ज्ञान करके समझे होंगे कि वंशक्रम और वातावरण के भाई उसने उसका वातावरण की वजह से वो कहाँ पीछे रहा या उसके वातावरण से वो कहाँ आगे बढ़ सका या आगे बढ़ सकता है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान करके, ऐसे ही योग्यताओं व क्षमताओं का ज्ञान करके, मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान करके और आत्म मूल्यांकन व मापन की विधियों का ज्ञान करके। इन सब चीजों से अगर बच्चा खुद का पता कर सकता है या हम खुद के बारे में जान सकते हैं तो हम उसे और बेहतर बना सकते हैं या और उसे बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने शिक्षार्थी की दृष्टि से देखा, कल हम शिक्षक की दृष्टि से देखेंगे, समाज की दृष्टि से देखेंगे कि सबका शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे उपयोगी है। धन्यवाद।